गुड आफ्टरनून बच्चों। पूर्णिया लाइव क्लास में मैं समीना तबस्सुम आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज क्लास 10th फिज़िक्स का एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम लोगों ने पिछले चैप्टर में प्रकाश से रिलेटेड कौन सी घटना पढ़ी थी? तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ी थी, परावर्तन को पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक और प्रकाश से रिलेटेड एक और घटना जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो बच्चों, अपवर्तन की घटना को जानने और समझने की से पहले चलिए मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, इन एरो को गौर से देख लीजिए। किधर का रुख है? ये लेफ़्ट से राइट की तरफ है ना। अब चलिए ज़रा देखिए, ये एरोज आपको दिखाई दे रहे हैं? किस दिशा में दिखाई दे रहे हैं ये एरोज? देखिए, ये एरोज आपको दाहिने से बाईं दिशा में, इसकी दिशा तो उलट गई। क्या मैंने कोई जादू किया? नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ये तो एक घटना आपने देखी कि हाँ, ईस्ट साइड, ये टुवर्ड्स ईस्ट ये एरो का हेड था, तो वो हम लोगों को पश्चिम की तरफ दिखाई दे रहा था। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं बच्चों जो हमारे आसपास दिखाई देती हैं, जैसे कि ये पेंसिल, ये देखिए, ये पेंसिल सही सलामत बिल्कुल पेन है ना, टूटा हुआ नहीं है। और ये देखिए, इसको यहाँ से देखिए, जब हमने इसको पानी से भरे हुए गिलास में डाल दिया तो क्या दिखाई दे रहा है? एक बात तो ये ऑब्ज़र्व की होगी कि लग रहा है कि ये पहले से मोटा हो गया, और दूसरी बात ये कि ये मुड़ गया, टूट गई, पानी में डालते के साथ पेन टूट गया। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है। चलिए इसको फिर से निकाल के देखते हैं कि क्या ये वाकई में टूट गया। अरे नहीं, ये तो क्या है, ये तो जैसे था वैसे ही है। उसके अलावा बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ अगर इसमें हम लोग कोई सामान डालते हैं, कॉइन डाल दें, और खाली बीकर में, खाली गिलास में कोई कॉइन रखा हुआ है, अगर उसमें पानी डालेंगे तो वो क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, वो मेला में, जो मुहर्रम में, दशहरे में जो मेले लगते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ लोग बाल्टी लेके बैठ जाते हैं और आपको बोलते हैं कि वो वहाँ से पैसा, आप एक बार में पैसा उठाइए, है ना, एक बार हाथ डालिए और पैसा उठाइए। और अगर एक बार में आप उसको नहीं उठा पाए तो वो पैसा उनका, और नहीं तो फिर वो आपको मिलेगा। तो वहाँ पे आपसे क्या गलती होती है बच्चों, कि आप, सिक्का तो होता है पेने में, लेकिन आपको दिखाई कहाँ देता है, आपको थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। तो आप जो है वहीं पे हाथ मारते हैं और आपके हाथ पैसा, कॉइन नहीं लगता है। ये तो एक तो ये हुआ। और ये देखिए, ये गिलास से भरे हुए गिलास में नींबू डाला गया, तो उसकी साइज़ ओरिजिनल साइज़ से क्या दिखाई दे रही है, बड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे बच्चों, ये देखिए, यहाँ पे नींबू तो नहीं है, लेकिन ये ढक्कन है मार्कर का। इसको हम लोग डाल के देखते हैं, इसकी एक्चुअल साइज़ देख लीजिए। और फिर हम लोग इसको डालते हैं पानी के अंदर। पानी के अंदर इसे डालने पे देखिए कि क्या ये आपको थोड़ा बड़े साइज़ का दिखाई दे रहा है ना। देखिए गौर से बच्चों, फूल गया क्या ये? जैसे सब्जियों के बारे में सुना है कि उसको इंजेक्शन डाल के मोटा कर देते हैं, तो क्या यहाँ भी वैसे ही कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ बच्चों। ये बड़ा दिखाई दे रहा है, बड़ा हुआ नहीं है ढक्कन। या नींबू को भी इस तरह से डालेंगे। अब ये देखिए, एक्वेरियम में भी होता है, घर में जो एक्वेरियम रहती है वो एक्चुअल जितनी डेप्थ में होती है उससे कुछ ऊंची दिखाई देती। तो ये सारी बातें होती हैं किस कारण? अपवर्तन के कारण, है ना। तो अपवर्तन की घटना क्या होती है बच्चों? चलिए हम लोग उसको देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए यहीं से देखते हैं हम लोग। पर अपवर्तन, जब कोई प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है किसी खास माध्यम में, माध्यम क्या होते हैं? वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण गमन
कर सके। तो हम लोगों ने देखा था कि जब किसी ख़ास माध्यम में प्रकाश की किरण कैसे चलती है, एक सरल रेखा में चलती है ना। किसी ख़ास माध्यम में, जैसे यहाँ भी एयर, यहाँ भी एयर, यहाँ से लेके यहाँ पानी में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जा रही है, या फिर कांच के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु के अंदर जा रही है, तो उसकी गति का पथ क्या होगा, एक सरल रेखीय पथ होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। लेकिन जब उसका माध्यम और ये सीधी रेखा में आगमन करती है, लेकिन अगर इसके बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए, ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए, तो क्या होता था, वो टकरा के वापस आ जाती थी, है ना। यही परावर्तन की घटना हम लोगों ने पढ़ी पिछले चैप्टर में। लेकिन अगर वहाँ वो क्या हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, जिसकी क्या है, प्रकाशता ज़्यादा सघन या कम सघन है ना। इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी या तो एक माध्यम से ज़्यादा है या उसके मुकाबले में कम है, तब प्रकाश की किरणों का क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती हैं, तो वो उसका जो एक्चुअल पथ क्या है, अगर माध्यम चेंज नहीं होता, मान लीजिए ये एयर है और ये गिलास है या कोई भी मीडियम है, कांच है ना, तो जाती तो वो एक्चुअल पथ क्या होता है इस रास्ते में निकलना था। लेकिन माध्यम चेंज हो जाने के कारण क्या होता है, वो सरल रेखीय पथ छोड़ करके या तो इधर मुड़ जाती हैं या फिर थोड़ा इधर मुड़ जाती है ना। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणों का अपने पथ से विचलित होना या अपने पथ से मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, प्रकाश का रिफ्रैक्शन कहलाता है। और प्रकाश के रिफ्रैक्शन के कारण या अपवर्तन के कारण ये जो किरणें मुड़ जाया करती हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, उसी के कारण हमें ये सारी घटनाएं दिखाई देती हैं बच्चों। बहुत सारी घटना हैं, ब्रह्मांड में होने वाली, तारों का टिमटिमाना, और भी कई प्रकार की घटनाएं हैं जो अपवर्तन के कारण आकाश का नीला लाल दिखना, सूर्यास्त इसके वक्त में, सूर्योदय के वक्त में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपवर्तन से रिलेटेड है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये सभी घटनाएं मेनली अपवर्तन क्या है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब यहीं देख लीजिए इस पेंसिल में, पेंसिल डूबी, एक्चुअली वो कहाँ है, यहाँ पे है ना। लेकिन जब यहाँ से प्रकाश की किरण निकली तो ये क्या हुआ, पानी से हवा में आई, तो पानी से हवा में आई तो उसका क्या होगा, वो विचलित होगी, अपने पथ से मुड़ जाएगी, और ये इस दिशा में मुड़ गई, है ना, ये किरणें मुड़ गई अपवर्तन के कारण। तो लेकिन आँख जो देखेगी उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे देखेगी, तो यहाँ पे इस तरह से जो मुड़ी हुई किरण है उसकी सीध में वस्तु दिखाई देती है, मुड़ी हुई किरण की सीध में वस्तु दिखाई देती है, और मुड़ी हुई किरण की सीध में वस्तु दिखाई देती है, और जो कि उसकी एक्चुअल पोजीशन जो है पॉइंट की, उससे क्या है, ये डिफरेंट है ना। उसी तरह यहाँ भी वही होता है बच्चों। ये देखिए, ये सिक्के से निकल कर टकरा करके प्रकाश की किरण आई, ये पानी की सतह पे, ये पानी है, उससे आगे पानी से निकल के प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, हवा में जा रही है। तो जब हवा में जा रही है तो इसका अपवर्तन हुआ, यानी कि मुड़ गई। लेकिन आँख मुड़ी हुई किरण आँख में पहुँची, तो आँख जो है उस मुड़ी हुई किरण की सीध में ही क्या करेगी, कॉइन को देखती है, और फिर वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊंचाई पे दिखाई देता है। तो चलिए हम लोग देखें यहाँ से कि प्रकाश की किरण के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर मुड़ जाने या फिर दिशा में, जिसको कि परिवर्तन कहते हैं, कर लेने की घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों देखें हम लोग कि अपवर्तन को हम लोग किस प्रकार से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए किरण के लिए किरण आ रही किस प्रकार दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक माध्यम है,
ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है ना। यहाँ पे इसकी दोनों की जो सेपरेटिंग सरफेस है, दोनों को अलग करने वाली सतह है, उस पर कोई किरण आकर पड़ी है ना। ये किरण AD मान लेते हैं इसको, है ना। AD किरण आकर पड़ी, ठीक है। तो जब AD किरण यहाँ पे आके पड़ी तो ये बिंदु इस बिंदु पे आके टकरा रही है, अलग दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह के। तो ये बिंदु क्या हुआ, आपतन बिंदु हुआ, है ना। अब फिर ये जो जब गई अंदर प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश की, तो ये जो है क्या हुई, बेंड हो गई, मुड़ गई। तो यहाँ पे इसका इस किरण का क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण का तो अपवर्तन हो रहा है ना। तो ये जो है AD क्या है, AD सतह पे आने वाली किरण है, इसलिए इसका नाम क्या है, ये आपतित किरण है। और यहाँ पे चूंकि DB किरण AD किरण का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, किस दिशा में, तो DB दिशा में। तो ये DB जो किरण है वो कौन सी किरण है, तो अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे। क्या है, अपवर्तित किरण या फिर रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण या फिर रिफ्रैक्टेड रे, RACTION, रिफ्रैक्टेड रे, है ना, रिफ्रैक्टेड रे, ये किरण जो है DB, है ना। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या किया जाता है कि आपतन बिंदु पे, जैसे हम लोग परावर्तन में आपतन बिंदु पर अभिलंब डालते थे, तो यहाँ पे अपवर्तन के लिए भी किरण आरेख जब हम लोग खींचते हैं तो आपतन बिंदु पे अभिलंब डालते हैं। देखिए NN' अभिलंब डाला गया है, और फिर जो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। और ये जो अपवर्तित किरण, दिस इज अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, तो रिफ्रैक्टेड रे या अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको कौन सा कोण कहते हैं हम लोग, तो अपवर्तन कोण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाँ, तो अब देखिए कि यहाँ पे किरणें मुड़ रही हैं, लेकिन अलग अलग माध्यम में किरणें अलग अलग मात्रा में मुड़ा करती हैं। जैसे कि हवा से पानी में जा रही है तो ये कुछ मुड़ेगी, है ना। इसका कितना मुड़ रही है उसका पता हम लोग किससे लगाते हैं, तो यही जो कोण है, जो अपवर्तन कोण है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो कोण बन रहा है अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ, वो क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना के मान पे डिपेंड करता है, कि इससे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि किरणें ज़्यादा मुड़ रही हैं या कम मुड़ रही हैं। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की किरणें अलग अलग मात्रा में मुड़ा करती हैं। अब यहाँ यही देख लीजिए, ये मान लीजिए हवा से पानी में आने पे ये कुछ एंगल बना करके मुड़ रही है ना। तो फिर हवा से कांच में जाएगी तो ये समान मात्रा में नहीं मुड़ेगी, हो सकता है कि इससे कुछ कम मुड़े या फिर इससे कुछ ज़्यादा मुड़े, है ना। वो डिपेंड करता है माध्यम पे कि किस माध्यम में प्रकाश की किरणें जाने पे ज़्यादा मुड़ेंगी या कम मुड़ेंगी, ठीक है। और इसकी वजह क्या है, क्या कारण है कि अलग अलग पदार्थों में किरणों की मुड़ने की मात्रा अलग अलग होती है ना। तो ऐसा इसलिए होता है कि अलग अलग पदार्थ में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है ना। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण तो उसकी चाल बदल जाती है ना, चाल बदल जाती है। तो देखिए कि आप अगर खुली सड़क पे चल रहे हैं, एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, और तो आपको क्या होता है, खाली जगह मिलती है, भीड़ भाड़ नहीं है लोगों की, तो आप काफ़ी तेज़ी में चल पाते हैं, है ना। और वही 10 बजे के करीब ऑफिस आवर के वक्त अगर रोड पे निकल जाएं तो क्या होती है, रश होती है, इधर आदमी उधर आदमी उधर आदमी। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको आपकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, आप अपनी एक्चुअल स्पीड से
नहीं चल पाते हैं। तो यही होता है, यही चीज़ है कि उसका जो घनत्व है, प्रकाशीय घनत्व है, अलग अलग पदार्थ की अलग होती है, जिसके कारण अलग अलग जो माध्यम होते हैं, अलग अलग माध्यम कहने का मतलब वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें गमन कर सकती हैं, जैसे कांच है, हवा है, केरोसिन ऑयल है, पानी है ना। ये सारे वैक्यूम से भी होकर प्रकाश की किरणें ट्रैवल करती हैं। वैक्यूम यानी निर्वात, जहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है। तो चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होने के कारण ही उसका अपवर्तन, जो किरणों के मुड़ने की मात्रा है, वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग एंगल से मुड़ा करती है अलग अलग माध्यम में। तो देख लीजिए यहाँ पे अलग अलग कैसे होती हैं चालें। तो निर्वात या हवा में लगभग बराबर ही होती है। तो निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख एक सेकंड में प्रकाश की जो चाल है वो एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है। तो 3 लाख, 3 पे 5 0 बैठाएंगे तो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है एक सेकंड में। तो ये है निर्वात या हवा में, और निर्वात या हवा में ही प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कांच में इसकी चाल कितनी होती है, तो कांच में होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और पानी में इसकी चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसके कारण उनका मुड़ना भी अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ से अभी जिसकी बात हम लोगों ने की थी, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी जितना अधिक होता है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि प्रकाशीय घनत्व ज़्यादा होगा। घनत्व ज़्यादा का क्या मतलब हुआ, बहुत सारे पार्टिकल्स, है ना, एकदम पैक्ड, जैसे कि हम लोग भीड़ भाड़ में देख रहे थे। और ऑप्टिकल डेंसिटी कम होने का क्या मतलब हुआ कि जो पार्टिकल्स है वो अपार्ट, दूर 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 दूर, है ना, कम। तो वहाँ पे आपको चलने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी और आप तेज़ी में आगे बढ़ सकेंगे। तो इसी तरह से प्रकाशता सघन माध्यम होता है। अगर डेंस है प्रकाशता सघन माध्यम है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। और यानी जितना अधिक होगा ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी अधिक होगी किसी पदार्थ में कि उसमें उसकी चाल उतनी ही, प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, है ना। अब यहाँ पे देखिए, हवा की अपेक्षा प्रकाशता सघन माध्यम में कौन सा, हवा की अपेक्षा कांच प्रकाशता सघन माध्यम है। यानी हवा और कांच में किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, प्रकाशीय घनत्व किसका ज़्यादा है, तो कांच का ज़्यादा है ना। कांच की प्रकाशीय घनत्व ज़्यादा है तो इसमें क्या होनी चाहिए, प्रकाश की जो चाल है वो हवा के मुकाबले कम होनी चाहिए। चलिए हम लोग डेटा देखते हैं। हम लोगों ने देखा डेटा में कि प्रकाश में तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है प्रकाश की चाल, कहाँ, निर्वात या हवा में। और कांच में जो कि उससे प्रकाशता सघन है, उसमें उसकी चाल कितनी है, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है ना, जो कि इससे कम है। यानी प्रकाशता सघन माध्यम होगा तो प्रकाश की चाल कम होगी, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए किरण आरेख और संबंधित बच्चों ये हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक माध्यम है, पहला माध्यम है, और ये दूसरा माध्यम है। एक माध्यम से निकल के दूसरे माध्यम में जा रही है प्रकाश की किरण। और ये देखिए यहाँ पे ये किरण आपतित हो रही है सतह पे, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह को, ये हो गई कौन सी किरण, अब आप लोग बताएंगे, बोलिए। आपतित किरण, बिल्कुल सही कहा, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और यहाँ पे जैसे हम लोगों ने परावर्तन में पढ़ा था कि ये बिंदु आपतन बिंदु है
है ना, और आपतन बिंदु है। और फिर यहाँ पे हम लोग अभिलंब डालते हैं। अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है वो कौन हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस या आपतन कोण। और फिर यहाँ पे देखिए किरणें मुड़ गई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो मुड़ गई, तो मुड़ी हुई किरण यानी कि रिफ्रैक्टेड रे या फिर अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है वो क्या है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं या फिर अपवर्तन कोण, है ना। अब चलिए यहाँ पे अगर इसको नाम दे दे हम लोग, ए बी जो है वो अलग करने वाली सतह है, ए बी सतह है जो कि दोनों माध्यमों को अलग करी है। पी क्यू आपतित किरण है, ये पी है, और ये क्यू क्या है, यहाँ पे ये वाला बिंदु, ये पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आपतन, क्यू जो है ये बिंदु, ये आपतन बिंदु है। एंगल एन क्यू एम, एन क्यू एम क्या है, ये एन है मान लीजिए, और ये क्या है, ये एम, एन एम हम लोगों ने अभिलंब डाला तो एन क्यू पी, है ना। एन क्यू एम अभिलंब है और एंगल एन क्यू पी क्या है, आपतन कोण है, और एंगल इसको आर मान लें हम लोग, तो एंगल एम क्यू आर क्या है, अपवर्तन कोण है, ठीक है। तो जिसको कि आर से दिखाते हैं, अपवर्तन कोण को भी बच्चों किससे दिखाते हैं, स्मॉल आर से दिखाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग किरण आरेख खींचते हैं बच्चों। और है कि चलिए अब हम लोग देखें कि कांच की आयताकार सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन कैसे कैसे होता है। तो कांच की सिल्ली का क्या मतलब हुआ, सिल्ली आपने देखी, बर्फ़ की सिल्ली देखी है, आप साबुन जो इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो वो भी क्या होता है, एक क्यूबॉइडल शेप में होता है, घनाभ के शक्ल में होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सिल्ली कहते हैं, है ना। और तो ये कांच का स्लैब, कांच के स्लैब को, कांच का जो अगर कोई सिल्ली हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, या स्लैब हो तो किचन स्लैब होता है ना, तो उसी तरह अगर कांच का बना हुआ कोई स्लैब हो, कोई पट्टी हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो कांच की पट्टी कहेंगे, है ना। तो ग्लास स्लैब क्या होता है ये हम लोग दिखाएंगे। और ग्लास स्लैब से का हम लोग अपवर्तन क्यों दिखा रहे हैं, तो ये देखिए, पहले तो देखिए बच्चों कि ग्लास स्लैब होता क्या है, ये देखिए, यही है ग्लास स्लैब, कांच का बना हुआ स्लैब, कांच की आयताकार पट्टी यही होती है। तो इससे होकर के जो अपवर्तन होता है, ग्लास की पट्टी से, आयताकार पट्टी से होकर के अपवर्तन दिखाने का क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ ऊंचाई है इसकी, तो प्रकाश की किरण इसकी एक सतह से प्रवेश करती है तो कहाँ जा रही है, हवा से निकल करके कांच में जा रही है, और फिर कांच से होती हुई कहाँ वापस निकलती है, हवा में निकलती है। तो जब कांच से निकल के हवा में आएगी तब भी क्या होगा, उसका अपवर्तन होगा, है ना। और तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि प्रकाश की किरण का कितनी बार अपवर्तन हो रहा है, तो 2 बार अपवर्तन हो रहा है। एक बार हवा से कांच में जा रही है, माध्यम में परिवर्तन हुआ तो यहाँ भी मुड़ेगी प्रकाश की किरण, और फिर जब कांच से निकल कर के हवा में आएगी तब भी इसका अपवर्तन होगा, यानी कि किरणें अपनी दिशा में परिवर्तन करेंगी, किरणों की दिशा में परिवर्तन होगा। तो इसको हम लोग और देखेंगे बच्चों। अभी आते हैं ग्लास स्लैब पे। पहले चलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लें कि यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती हैं तो वो मुड़ जाती हैं, है ना। और कितना मुड़ रही है वो हम लोग क्या देखते हैं कि वो अभिलंब के साथ कितना, अभिलंब से कितना दूर हट रही है ना। तो जैसे कि अगर कोई सघन माध्यम है, यानी डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, कोई वस्तु रेयरर मीडियम में जा रही है, यानी सघन से विरल माध्यम में अगर कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो उसके साथ क्या होगा, विरल, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं रेयरर माध्यम। प्रकाशता सघन माध्यम है, प्रकाशता विरल माध्यम। अब इसमें हम लोग, ये तो लाल रंग की किरण बच्चों, हम लोग कोई दूसरा कलर सिलेक्ट करते हैं, उस कलर से बनाते हैं। ये चलिए हम लोग बनाते हैं
ये कलर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इससे प्रकाश की किरण बनाएंगे हम लोग। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है, ये मान लीजिए नीचे विरल माध्यम है, तो ये आपतित किरण है, मान लीजिए आपतित किरण है। तो अभिलंब से क्या होगी, ये एक्चुअल रास्ता इसका क्या था, इस रास्ते पे इसको गुजरना था, लेकिन वो क्या करती है कि अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से इतने दूर पे जाना था, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ये देखिए अभिलंब से दूर हट गई है प्रकाश की किरण, है ना। उसी प्रकार अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है। देखिए कोई माध्यम है, कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है ना। विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, और विरल माध्यम से कोई भी प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में, तब उसके साथ क्या होगा। चलिए विरल से एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम, और ये है दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह। तो ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण हुई, और इसके ऊपर ये आपतन बिंदु पे डाला गया, ये अभिलंब है ना, ये अभिलंब है। तो इसकी दिशा क्या थी, इस वस्तु को, इस प्रकाश की किरण को जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, अगर माध्यम नहीं बदलता तो ये प्रकाश की किरण किधर निकल जाती, इस दिशा में निकलती, है ना। लेकिन माध्यम परिवर्तन होने के कारण, चूंकि विरल से सघन में जा रही है, एक प्रकाश की किरणें मुड़ेंगी, तो किस तरफ मुड़ेंगी, अभिलंब से और दूर जाएंगी कि अभिलंब के नज़दीक आएंगी। तो जब विरल से सघन माध्यम में जाती हैं प्रकाश की किरणें, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाया करती हैं। किधर मुड़ जाया करती हैं, अभिलंब की ओर। देखिए ये एंगल जो है, और ये इस एंगल को देखिए, जो अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से क्या होगा, छोटा होगा। और जब सघन से विरल में जाएगी किरण, तो अपवर्तन कोण जो होता है वो आपतन कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है प्रकाश की किरणों का जब सघन से विरल माध्यम में जाती हैं और विरल से सघन माध्यम में जाती हैं। हाँ, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि कांच की आयताकार सिल्ली से होकर के जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि ये है आयताकार स्लैब, है ना। ये देखिए मान लीजिए हम लोग ये लेज़र बीम इसके ऊपर डाल रहे हैं, है ना। देखिए शायद किसी एंगल से आपको किरण दिख जाए, वो तो किसी ख़ास एंगल से दिखती है। अगर आपके पास हो तो उसमें भी आप करके देख सकते हैं। ये देखिए प्रकाश की किरणें, आप टॉर्च किस दिशा में रखा हुआ है वो देखिए कि टॉर्च की डायरेक्शन क्या है ना। क्या उसी डायरेक्शन में प्रकाश की किरणें जा रही हैं। देखिए नीचे के स्पॉट और ऊपर के स्पॉट, दो ग्रीन स्पॉट दिखाई दे रहे होंगे, जिससे आप लोग उसकी दिशा का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे किरणें कुछ मुड़ जा रही हैं। किधर मुड़ जा रही हैं, अगर पेन की दिशा ये है, प्रकाश की किरणें कुछ अंदर की तरफ मुड़ जा रही। तो यही है कांच की आयताकार सिल्ली से कैसे अपवर्तन होता है, वो हम लोगों ने देखा। अब चलिए हम लोग इसको और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। किसके माध्यम से, तो कांच के किरण आरेख की मदद से हम लोग इसको और समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है, ये कांच की आयताकार पट्टी है, ग्लास स्लैब है, यही है, यहाँ पे इसको रखा गया है। ठीक है, और ये जो किरण है, ये किरण, तो इसके चारों तरफ क्या है, हवा है, तो वहाँ पे माध्यम हवा है। हवा से निकल के जब ग्लास स्लैब में जाएगी, यानी कि हवा से निकल के कहाँ जाएगी प्रकाश की किरण, तो कांच में जाएगी, माध्यम में परिवर्तन होगा। और हवा क्या है, विरल माध्यम है, किसके कंपैरिजन में, तो कांच के कंपैरिजन में। तो एयर इज रेयरर मीडियम एंड कांच और ग्लास इज डेंसर मीडियम। ग्लास सघन माध्यम है। तो चलिए देखिए, ये देखिए, ये आयताकार ये
आयताकार स्लैब जो है ये है ना, ये मान लीजिए इससे दिखाया गया है, ए बी सी डी से दिखाया गया है। अब इस पे कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, कौन सी किरण आपतित हुई, पी और क्यू, ये आपतन बिंदु है ना। और ये यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों क्या डाले गए हैं, आपतन बिंदु पे अभिलंब डाले गए। तो यहाँ आपतन बिंदु पे अभिलंब डाला गया, तो ये कोण क्या है, ये कोण हुआ आपतन कोण, है ना। और यहाँ पे जो कि प्रकाश की किरण क्या हो रही है, हवा से कांच में आ रही है। तो हवा से कांच में आ रही है यानी रेयर से डेंसर में जा रही है। तो रेयर से डेंसर मीडियम में विरल से सघन में जाती है, तो प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। किरणों को निकलना था किसे, इस दिशा में जाना था, है ना, लेकिन ये क्या होती है, ऐसे मुड़ जाया करती हैं। यानी जाना था जापान, पहुंच गए चीन। क्यों हुआ, तो ये दोनों माध्यमों के जो घनत्व है उसमें डिफरेंस के कारण हुआ, है ना। तो देखिए जब हवा से कांच में आई प्रकाश की किरण, विरल से सघन माध्यम में आई, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ गई ना। ये है कौन सा कोण है, तो अपवर्तन कोण है, अपवर्तित हुई है, ये अपवर्तित किरण है ना, ये अपवर्तित किरण है। और अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण कौन सा कोण है, तो अपवर्तन कोण है। अब फिर क्या होता है कि जब यहाँ से यहाँ तक तो एक सीधी रेखा में चलेगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही माध्यम है, कांच का माध्यम है। लेकिन फिर ये जब गिलास से निकल करके प्रकाश की किरण कहाँ आ रही है, वापस एयर में आ रही है ना, यहाँ से निकल करके हवा में आ रही है। तो एक बार फिर से क्या हो रहा है, माध्यम का में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो जब माध्यम में परिवर्तन हो रहा है तो प्रकाश की किरणों का भी क्या होगा, अपवर्तन होगा एक बार फिर से। तो अब देखिए ये अपवर्तित किरण है, अब ये यहाँ पे डाला गया, इस बिंदु पे अभिलंब डाला गया, ये अभिलंब है ना। तो इसका एक्चुअल पाथ क्या था, ये इधर निकलती ये वाली किरण। लेकिन क्योंकि ये कांच जो और हवा की बात करें तो प्रकाश की किरण कांच से निकल करके हवा में जा रही है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, ये अभिलंब से दूर हटती है, यानी इसका एक्चुअल पाथ ये था। लेकिन ये अपवर्तन के कारण अभिलंब से दूर चली जाती है ना। तो ये जो वापस हवा में निकल करके बाहर आती है जो प्रकाश की किरण, वो उस किरण का क्या नाम है, उस किरण को हम लोग कहते हैं निर्गत किरण या फिर इमर्जेंट रे, है ना। ये देखिए बच्चों, ये वाली किरण, इस किरण को क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं निर्गत किरण, है ना। और ये निर्गत किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको क्या कहते हैं, निर्गत कोण। क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, और या फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, है ना। तो ये इस तरह से हम लोगों ने रे डायग्राम खींचा और देखा कि जब कांच के स्लैब से होकर प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसका 2 बार अपवर्तन होता है ना। एक बार तब जब वो हवा से कांच में प्रवेश कर रही होती है, और दूसरी बार तब जबकि वो कांच से निकल कर के वापस हवा में आ रही होती है ना। तो यहाँ पे एक बात बच्चों गौर करने की है कि इसके एक्चुअल पाथ क्या था, ये इस रास्ते से इसको निकलना था, है ना। लेकिन अपवर्तन के कारण वो यहाँ से होके निकली, ठीक है। तो ये जो उसका एक्चुअल पथ था, ये ग्लास स्लैब नहीं रहने की वजह से जो उसका रास्ता, जिस रास्ते पे चलती, और जो अपवर्तन के कारण क्या हुआ, आग के कारण जो उसके पाथ में चेंज आया है, उसके रास्ते में वो जो मुड़ी है, तो दोनों किरणें इसको देखेंगे और ये इमर्जेंट किरण को देखेंगे, यानी कि निर्गत किरण को देखेंगे, तो पाएंगे कि दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। क्या है, एक दूसरे के समांतर है। और दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों के बीच का जो अंतर है,
है ना, अपवर्तन के कारण, वो अंतर क्या कहलाता है, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, लैटरल या फिर लैटरल शिफ्ट कहलाता है ना। और यहाँ पे एक बात और, ये लैटरल शिफ्ट कहलाता है जिसको कि डी से दिखाया जाता है। और ये जो शिफ्ट है यानी कि एक्चुअल पाथ और निर्गत किरण के बीच जो गैप होगा वो कितना होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, ये डिपेंड करता है ग्लास स्लैब की मोटाई पे। अगर ग्लास स्लैब की मोटाई ज़्यादा है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों किरणों के बीच का गैप है, वो क्या होता है, बड़ा होता है, और कम होने के, ग्लास स्लैब की मोटाई कम होने पे डी का मान कम होता है। तो इस तरह से एक पॉइंट और है बच्चों बस गौर करने का कि ये जो आपतन कोण है, ये आपतन कोण और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस यानी निर्गत कोण, दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और ये एक्चुअल पाथ और निर्गत किरण समांतर होती है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने ग्लास स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन देख लिया। अब इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।